दोस्तों, आज हम आपको भगवान के मित्र अर्जुन के बारे में बताएंगे। अर्जुन एक पराक्रमी और शूरवीर योद्धा थे। भगवान द्वारा उन्हें हर प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थीं और वायु की गति से पूरे संसार में कोई भी रूप धारण कर जब चाहे विचरण कर सकते थे। पुराणों के अनुसार अर्जुन ने महाराज हेय की दवी पीरही मात पद्मनी और महाराज कृतवीर्य के परिवार में हुआ था। चंद्रवंश कृतवीर्य के पुत्र होने के कारण इन्हें कृतवीर्य अर्जुन के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा पुराणों और ग्रंथों में है हयाधिपति, सहस्रार्जुन, दशग्री विजयी, सुदशेन, चक्रावतार, सप्तद्रविपाधी, कृतवीर्य नंदन, राजेश्वर आदि के नामों का भी वर्णन है। कृतवीर्य अर्जुन का उल्लेख कई वेद, वाल्मीकि रामायण, महाभारत जैसे कई हिंदू धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। भगवान विष्णु पुराण के अनुसार कृतवीर्य अर्जुन की उत्पत्ति श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी द्वारा हुई है। धार्मिक कथाओं और ग्रंथों के अनुसार अर्जुन विष्णु के 10वें अवतार दत्तात्रेय के उपासक थे और अपनी कठोर तपस्या व भक्ति आराधना से भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न कर उनसे 10 वरदान प्राप्त किए थे, जिसमें उन्हें 1000 भुजाओं का वरदान भी मिला था और तभी से इनका नाम सहस्रबाहु अर्जुन भी कहा जाने लगा था। दत्तात्रेय से वरदान पाने के बाद सहस्रबाहु महिष्मती नगरी के चक्रवर्ती सम्राट बन गए थे। वर्तमान में यह नगरी मध्य प्रदेश में महसेवर के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के वर्तमान शहर माहेश्वर में सहस्रबाहु राजेश्वर नाम का भव्य मंदिर भी है, जहां प्रतिवर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को सहस्रबाहु अर्जुन की जयंती मनाई जाती है, जो दिवाली के ठीक बाद होती है। सहस्रबाहु अर्जुन की जयंती के समय महेश्वर नगर में उत्सव जैसे माहौल रहता है और कई दिनों तक उनकी पूजा अर्चना भी की जाती है, जो एक भंडारे के साथ समाप्त होता है। सहस्रबाहु के मंदिर के बीचों बीच शिवलिंग व राजेश्वर सहस्रबाहु जी की समाधि है, जहां लगभग 500 वर्षों से घी के अखंड दीपक है। रावण जब पहुंचा सहस्रबाहु अर्जुन को हराने, हिंदू शास्त्रों के अनुसार एक बार रावण सहस्रबाहु को हराने की इच्छा से उसके नगर महिष्मती पहुंच गया, जो नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ था। रावण नर्मदा नदी के तट पर पहुंच अपनी शक्तियों के लिए भगवान शिव की आराधना करने लगा। वही कुछ दूरी पर सहस्रबाहु भी अपनी रानियों के साथ नदी में जल विहार कर रहे थे और जल विहार करते समय सहस्रबाहु ने अपनी 1000 भुजाओं से नर्मदा नदी के पानी के प्रवाह को रोक दिया, जिससे एक तरफ पानी का जल स्तर बढ़ने लगा। अचानक नदी में जल स्तर बढ़ने से तट के किनारे बना रावण का शिवलिंग भी बह गया। ये देख रावण ने अपने सैनिकों को अचानक जल स्तर बढ़ने का कारण पता लगाने के लिए भेजा। जब रावण और सहस्रबाहु अर्जुन का भयंकर युद्ध हुआ, जब सैनिकों ने रावण से आकर नदी के पानी रुकने की बात बताई, तो रावण क्रोधित हो सहस्रबाहु को युद्ध के लिए ललकारने लगा। इधर सहस्रबाहु भी एक पराक्रमी योद्धा थे। रावण द्वारा बार बार ललकारने पर वह भी रावण के समक्ष उपस्थित हो गया और देखते ही देखते दोनों योद्धाओं के बीच महायुद्ध होने लगा। दोनों के बीच युद्ध बराबरी का हो रहा था। यह महायुद्ध कई दिनों तक चला। अंत में सहस्रबाहु अर्जुन ने इस युद्ध से क्रोधित हो अपने विशाल और विकराल रूप में आ गए। सहस्रबाहु अर्जुन के विकराल रूप के सामने रावण बोना सा प्रतीत हो रहा था। सहस्रबाहु ने रावण को अपनी 1000 भुजाओं में जकड़ लिया। रावण ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, फिर भी वह आजाद नहीं हो पाया। सहस्रबाहु ने रावण को बंदी बना अपने कारागार में डाल दिया, लेकिन बाद में रावण के दादा महर्षि पुलत्स्य ने सहस्रबाहु से रावण को आजाद करने का आग्रह किया और सहस्रबाहु ने रावण को आजाद कर दिया। अंत में रावण ने सहस्रबाहु से मित्रता कर लंका लौट गया।